जटिल अणुओं से, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स यानी सरल अणुओं में टूटना कहलाती है पाचन। ठीक है, तो अब जैसे बेटा देखो कोई सिस्टम होता है तो उसमें बहुत सारे अंग जब मिल जाते हैं कार्य करने के लिए तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम या तंत्र। तो हमारे पाचन के जो सभी अंग होते हैं ये मिलकर बनाते हैं एक तंत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। तो आज हम पाचन तंत्र की पूरी क्रियाविधि को विस्तार से समझेंगे। रेडी है सब? चलिए हम शुरू करते हैं। जब हमें भूख लगती है तो सामने यदि स्वादिष्ट खाना रखा हो तो मुंह में क्या आ जाती है, लार। ये जो लार होती है बेटा ये भोजन के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं। जब हम भोजन करते हैं सबसे पहले भोजन कहाँ आया, मुंह में। मुंह में जब भोजन आता है तो दांतों के द्वारा उसे बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। बारीक टुकड़ों में जब भोजन को तोड़ा जाता है उसी समय मुंह में जो लार ग्रंथि होती है वो करती है लार का स्त्रावन। जो लार ग्रंथि लार निकालती है उसमें पाचक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज। अच्छा, यहाँ एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि हमारा जो पाचन तंत्र होता है पूरा वो दो भागों से मिलकर बना है। एक भाग में तो सारे अंग आ जाएंगे और एक महत्वपूर्ण भाग होती है सहायक पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां क्या करती है, एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है जो भोजन को पचाते हैं। तो जब भोजन मुंह में रहता है तो लार ग्रंथि जो एमाइलेज नामक एंजाइम स्रावित करती है, वह एमाइलेज भोजन में जो घटक में कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, ये जो भोजन के घटक होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कि भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। इसमें जो विटामिन, खनिज लवण और जल है ये तो बॉडी सीधे एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, याद है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इसके जो अणु होते हैं वो जटिल होते हैं तो इनको सरल अणुओं में तोड़ने की जरूरत होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो स्टार्च होती है उसे एमाइलेज एंजाइम काय में बदल देता है, शर्करा में। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। अच्छा, सबने ध्यान दिया होगा जब आप लोग खाना बहुत चबा लेते हैं, लुद्दी बन जाती है तो उसका स्वाद मीठा हो जाता है, तो वो उसी माल्टोज नाम की शर्करा के कारण वो भोजन कैसा हो जाता है, मीठा। चलिए अब अगला कार्य आता है, मुख गुहा से भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है ग्रासनली। ग्रासनली का मुख्य काम है कि मुख गुहा से भोजन को लेना और अमाशय तक पहुंचाना। बस इतना कार्य इसका पाचन में महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, लेकिन यहाँ एक खास बात होती है कि ग्रासनली में एक विशेष गति होती है जिसको बोलते हैं क्रमानुकूचन गति। वो गति कैसी होती है, इसकी मांसपेशियां लयबद्ध गति करती है जिससे भोजन धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि भोजन एकदम मुख गुहा से निकला और टपक गया अमाशय में, है ना, कैसे जाता है, उस गति के कारण वह धीरे धीरे अमाशय में जाता है। अमाशय, अब ये हमारी पाचन की एक महत्वपूर्ण संरचना, अमाशय मतलब पेट, क्या पेट। भोजन अमाशय में लगभग 4 घंटे रुकता है। यहाँ पर अब सब यहाँ ध्यान देंगे, अमाशय में जो जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि सीक्रेशन करती है जठर रस का, पेप्सिन एंजाइम का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और म्यूकस का। अब इनका एक अलग अलग काम है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो यहाँ आए हुए भोजन में मिलकर उसे अम्लीय बना देता है, और जो हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ हम कई सारे बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, उनको वो अम्ल क्या कर देता है, मार देता है। और जो म्यूकस नाम की मेम्ब्रेन होती है वो उस एसिड से अमाशय की दीवारों की सुरक्षा करती है। यहाँ जो एंजाइम सीक्रेशन हुआ पेप्सिन, ये पेप्सिन क्या करता है, ये भोजन में आए प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अब भोजन अमाशय से आगे बढ़ता है। अमाशय से भोजन आ जाता है कहाँ पर, छोटी आंत। ये जो छोटी आंत होती है कहने के लिए छोटी होती है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर। वेरी गुड, सबको याद है।
छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। सबसे ज्यादा पाचन, लगभग पूरा पाचन भोजन का कहाँ होता है? छोटी आंत में। जब भोजन छोटी आंत में आता है तो अब कार्य शुरू होता है यकृत का, लीवर का। ये जो संरचना आप देख रहे हैं थैलीनुमा, इसे हम यकृत कहते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है और इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि ये भोजन को पचाने के लिए पित्तरस का स्त्रावण करती है। पित्तरस यकृत से स्त्रावित होता है और ये संरचना यहाँ आप जो देख रहे हैं इसमें आप देख लीजिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यकृत में जो पित्ताशय नाम की थैली है, ये पित्ताशय पित्तरस को इकट्ठा करके रखता है। ये पित्ताशय पित्तरस को इकट्ठा करता है और इस पित्तरस को ये यहाँ छोटी आंत में छोड़ देता है। जब भोजन छोटी आंत में आता है तो पित्ताशय के द्वारा पित्तरस को यकृत में छोड़ दिया जाता है। यहीं पर आप देखिए अग्नाशय, अमाशय के नीचे जो अग्नाशय नाम की ग्रंथि है वह सिक्रेशन करती है अग्नाशयी रस का। अग्नाशयी रस में दो एंजाइम मुख्य है जो आप लोगों को पढ़ना है। इसमें होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो जब अग्नाशयी रस का लाइपेज और ट्रिप्सिन छोटी आंत में आते हैं तो ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना और लाइपेज का काम होता है वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करना। वसा मतलब क्या? वसा यानी जो भोजन से हमने घी तेल जो लिया उसमें जो फैट आई उसमें, तो फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं। तो ये जो पित्तरस आता है ये उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को पहले छोटी छोटी बूंदों में बदलता है ताकि लाइपेज उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर सके। अच्छा, यहाँ एक चीज बिल्कुल याद रखें कि पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता। जो पित्तरस यकृत छोड़ता है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता, उसमें लवण होते हैं, पित्त लवण। वो लवण वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदल देते हैं जिससे एंजाइम उनको आसानी से सरल अणुओं में बांट सके। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। फिर भोजन छोटी आंत से जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत का एक मुख्य कार्य है कि जल का अवशोषण करना। अच्छा, छोटी आंत की एक चीज और है कि इसमें इसकी दीवारों में छोटी छोटी बिलाई नामक संरचना होती है। जब भोजन का पाचन हो जाता है तो बिलाई उसको अवशोषित करके उन पदार्थों को कहाँ भेज देती है? हमारे ब्लड में। बड़ी आंत में अब हम आ जाते हैं, भोजन कहाँ आ चुका है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन से जल का अवशोषण होता है। जो बड़ी आंत में दीर्घ रोम पाए जाते हैं, जो संरचना आप चित्र देख रहे हैं ये बड़ी आंत, इसमें जो दीर्घ रोम पाए जाते हैं उससे जल का अवशोषण होता है। और बड़ी आंत का जो रेक्टम वाला हिस्सा होता है मलाशय, उसमें बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है वो रेक्टम में एकत्रित होकर गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन में आहार नाल हम किसे कहते हैं? मुख से, यहाँ देख लीजिए, मुख से शुरू होकर एनस यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है आहार नाल, पूरा स्ट्रक्चर। और इसकी लंबाई होती है लगभग 9 मीटर। भोजन के पाचन को हमने पूरा समझा। भोजन का पाचन 5 चरणों में होता है, ये हम लास्ट में उसका सार समझते हैं। अंतःग्रहण, इंगेशन, डाइजेशन, एबॉर्शन और एसिमुलेशन और डिफेक्शन। यानी कि अंतर्ग्रहण जिसमें हमने भोजन को मुंह में लिया, पाचन जिसमें भोजन का डाइजेशन हुआ, अवशोषण जहां पर भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित किया गया, और स्वांगीकरण कि भोजन के अवशोषण से या पाचन से हमें जो ऊर्जा मिली वो हमारी बॉडी के द्वारा उपयोग की गई। और लास्ट में हमारा हो जाता है मल परित्याग यानी कि वायुगमन। ठीक है, चलिए अब पाचन की इस यात्रा को हम थोड़ा सा इसको आनंददायक बनाते हैं। अब मैं रोल प्ले के लिए बुलाना चाहूंगी, आप लोग रोल प्ले करेंगे अपने अपने अंगों का और अपना प्रस्तुतिकरण देंगे इस अंग का क्या कार्य है। ग्रासनली, अमाशय, यकृत। चलिए अब आपके सामने खड़े हैं हमारे पाचन के सभी अंग। मजा आएगा आप सबको। आप अपना परिचय दीजिए। मैं मुक्त हुआ हूँ। जब भोजन मेरे पास आता है तो मैं अपने दांतों से उसे बारीक कर लार द्वारा उसे लसलसा बना देता हूँ और ग्रासनली में भेज देता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भोजन कहाँ गया? मैं हूँ अमाशय। ग्रासनली से आए हुए भोजन को मैं लगभग 4 घंटे रखता हूँ। मेरा
HCl अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। मैं बैक्टीरिया का पाचन करता हूँ। मैं बैक्टीरिया। गुड, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट, आप किसका रोल प्ले कर रहे हैं? लीवर। मैं हूँ लीवर, मनुष्य के शरीर की ग्रंथि करती हूँ। सबसे बड़ी ग्रंथि, लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। गुड। और पित्तरस को स्रावित कर देती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। पित्तरस का स्रावण। चलिए, पित्तरस का स्रावित होकर कहाँ गया पित्तरस? छोटी, कहने को तो मैं छोटी आँख हूँ, पर हूँ सबकी बड़ी बहन। क्योंकि मैं करती भोजन का पूरे पाचन। वेरी गुड। मैं देती भोजन बड़ी आंत में, जहाँ होता जल का अवशोषण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये है हमारे भोजन के सारे अंग। ग्रासनाली, मुख गुहा, इसोफेगस। इसोफेगस से भोजन गया अमाशय में। अमाशय के बाद भोजन जब छोटी आंत में जाता है तो यकृत के द्वारा उसमें क्या छोड़ा जाता है? पित्तरस। और छोटी आंत, ये जो छोटी आंत है, ये भोजन का पूर्ण पाचन करती है। पूर्ण पाचन करके भोजन को भेज देती है जल के अवशोषण के लिए बड़ी आंत में। चलिए, अब हम, क्या सभी बच्चे भोजन की यात्रा में शामिल होना चाहेंगे संगीत के साथ? चलिए, तो अब हम इस भोजन की यात्रा को, ये जो हमारा फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं, मुख हुआ, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, हम इसी यात्रा को संगीत के साथ रोचक तरीके से उस यात्रा में शामिल होंगे। हम सब भोजन में और हम उस यात्रा के साथ जा रहे हैं। क्या सब तैयार है? चलिए, क्या आप सब पाचन तंत्र को समझने के बाद प्रश्नों के लिए तैयार हैं? हाँ, अब कोई भी मुझे ये बताएगा कि भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताया भोजन का पाचन की क्रिया, ऐसा नहीं कि पेट में जाके भोजन पचता है। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? हमारे मुख से। शाबाश। अब ये बताइए मुझे कि यकृत के द्वारा कौन से रस का स्रावण किया जाता है? पित्तरस। वेरी गुड, यकृत के द्वारा पित्तरस का स्रावण किया जाता है। अच्छा, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है बेटा? 6 से 7 मीटर। वेरी गुड, छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? हमारे द्वारा किए गए भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग के द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा। सबसे ज्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का काम क्या है? चलिए, अब हम भोजन की यात्रा शुरू करते हैं। नहीं, ऐसे चेहरों के साथ नहीं करेंगे। यात्रा में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? आनंददायक। कोई भी यात्रा कैसी होती है? आनंदपूर्वक। चलिए, अब हम गा बजाकर भोजन की यात्रा को शुरू करते हैं। ठीक है? मुंह ने कहा मैं करता हूँ शुरुआत, दबाकर भेजूं लोई की बारात। लाल ग्रंथियां लाल बहाएं, एमाइलेज से शक्कर पचाएं। भोजन नली बोली मैं दूं रास्ता, भोजन नली बोली मैं दूं रास्ता। इसोफेगस मेरा नाम है सच्चा, सिकुड़न मेरी खास अदा, सिकुड़न मेरी खास अदा। पेट में लाऊं भोजन सदा, पेट में लाऊं भोजन सदा। चलिए, अब आया लीवर यानी यकृत महान। अब आया लीवर यानी यकृत महान। बोला मैं लाऊं पित्तरस जान, बोला मैं लाऊं पित्तरस जान। पित्ताशय ने दिया झपट निकाल, पित्ताशय ने दिया झपट निकाल। वसा का होता यहाँ बुरा हाल, वसा का होता यहाँ बुरा हाल। अग्नाशय बोला मैं छुपा हूँ पास, अग्नाशय बोला मैं छुपा हूँ पास। मेरे एंजाइम कर दे सब साफ। क्या क्या साफ कर देते अग्नाशय के एंजाइम? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का नाश। और छोटी आंत को दूं में प्रकाश। छोटी आंत बोली अब आई मेरी बारी, छोटी आंत बोली अब आई मेरी बारी। मैं करूं पोषण की पूरी जिम्मेदारी, मैं करूं पोषण की पूरी जिम्मेदारी। विलाई मेरी खास बनावट, विलाई मेरी खास बनावट।
रक्त में दे पोषण की राहत, रक्त में दे पोषण की राहत। बड़ी आंत ने कहा मैं करूं सफाई, बचा हुआ पानी सोख लाऊं भाई, बचा हुआ पानी सोख लाऊं भाई, धन बना दूं जो बचा हुआ है, मल द्वार तक मैं सब पहुंचा दूं। अब कौन बोला? मल द्वार बोला अब काम है मेरा, निकाल बाहर करूं मैं बासी डेरा, निकाल बाहर करूं मैं बासी डेरा। सफर समाप्त ज्ञान बढ़ा, सफर समाप्त ज्ञान बढ़ा, पाचन तंत्र को हम सबने जाना। बताओ कैसी लगी भोजन की यात्रा? अब यात्रा तो अच्छी लगी यहाँ पर, लेकिन एक चीज और बता दें, भोजन कर लेते हो तो फिर कुछ काम में मन नहीं लगता, नींद आती है सबको, होता है ऐसा? जब हम खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, शरीर में थोड़ा आलस आता है, नींद आने लगती है। क्यों? इसका कारण बता सकता है कोई? चलिए, जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमें थोड़ी सुस्ती पता है क्यों आती है? जब हम भोजन कर चुके होते हैं तो उस समय हमारा ब्रेन बॉडी को मैसेज देता है, और जो ब्लड सेल्स होती है, ये जो हमारे भोजन के सारे ऑर्गन्स हैं, इनकी जो दीवारें हैं, इनमें जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कहाँ जुड़ जाती है? भोजन को पचाने में। कहाँ जुड़ जाती है? भोजन को पचाने में। यानी कि खाना गया पेट में तो ताबड़तोड़ उसका क्या शुरू हो गया? सभी अंगों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। तो जो ब्लड सेल्स होती हैं, दिमाग अपना जो ब्रेन होता है वो आदेश देता है कि भोजन को पचाना है, तो सारा ब्लड सेल्स उसमें लग जाती है। दूसरा, जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो क्या बनती है? ग्लूकोज या शर्करा। तो उसके कारण भी शरीर में थोड़ी सी सुस्ती आती है और ब्लड सारा हमारा कहाँ दौड़ने लगता है? भोजन को पचाने। तो कुछ समय के लिए हमें भोजन करके क्या लगता है? थोड़ा सा आलस फील होता है। चलिए, अब सभी ने पाचन तंत्र को, पाचन को हमारा सिस्टम है पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप दोहराते हैं कि हमारा खाना मुख्य गुहा से शुरू होकर उसका पूर्ण पाचन कैसे होता है। यहाँ पर देखिए, पाचन के अंग तो सबको याद हो गए होंगे। थोड़ा सा पाचक एंजाइम की बात कर लें। पाचक एंजाइम जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। सबसे पहला एंजाइम हमारा आता है लार में। कौन सा एंजाइम आता है? एमाइलेज, जो कि क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। फिर एंजाइम किसके द्वारा सीक्रेशन होते हैं? अमाशय के द्वारा। अमाशय के द्वारा उसके बाद एंजाइम कौन सीक्रेशन करता है? हमारा अग्नाशय। और फिर यकृत क्या करता है? पित्तरस का स्त्राव। और कुछ एंजाइम छोटी आंत के द्वारा भी, जैसे सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये छोटी आंत के द्वारा भी स्त्रावित होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करते हैं। चलिए, अब हम इस फ्लो चार्ट के द्वारा भोजन के पथ को एक बार देखेंगे कि भोजन सबसे पहले कहाँ आता है? भोजन गुड, मुख गुहा से भोजन कहाँ गया? फिर भोजन कहाँ गया? वेरी गुड। अब भोजन कहाँ गया? जहाँ उसका पूर्ण पाचन होना है, छोटी आंत में। फिर भोजन कहाँ आया? वेरी गुड। फिर यहाँ से भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकाल दिया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पूरी बॉडी का जो मेन पार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम कब करेगा? जब हम संतुलित आहार लेंगे। संतुलित आहार लेंगे जिसमें भोजन के सारे घटक आते हो, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो और जल हो। संतुलित जब हम आहार लेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करेगा और हम किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं होंगे और हमारी पाचन की क्रिया सफलतापूर्वक होगी। यहाँ पर बेटा एक चीज याद दिला दें आपको, जब हम खाना खाते हैं तो पहले पानी नहीं पीना चाहिए। क्या होता है उससे? खाना खाने बेटे पहले ही जब पानी पी लोगे तो जो हमारा अमाशय का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये पेट की आग होती है एक तरह से। अगर हम पानी पी लेंगे तो उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी में मिलकर वो क्या आएगा? तनु, यानी कि पतला हो जाएगा। तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फिर यहाँ हमें क्या बढ़ा देता है? एसिडिटी। खाना ठीक से नहीं पचेगा और हमें खट्टी डकारें आती है। ये खट्टी डकारें उस एसिड के कारण ही आती है।